बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ खजाना चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम पिछले दिनों नॉर्थ कोरिया की जानिब से किए जाने वाले मिसाइल टेस्ट के बारे में बात करेंगे। नॉर्थ कोरिया ने पिछले दिनों दो किस्म के मिसाइल टेस्ट किए हैं। एक उन्होंने एक क्रूज मिसाइल का मिसाइल टेस्ट किया है, दूसरा उन्होंने एक बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है। क्रूज मिसाइल का टेस्ट जो था वो अपने हवाले से सिग्निफिकेंट है, बैलिस्टिक मिसाइल वाला टेस्ट एक अलग हवाले से सिग्निफिकेंट है। आज हम बेसिकली बात करेंगे सर्वाइवेबिलिटी ऑफ दिस न्यूक्लियर वेपन्स। क्रूज मिसाइल के टेस्ट को नॉर्थ कोरिया के मीडिया ने कहा कि ये एक स्ट्रेटेजिक वेपन ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस है। ये जो स्ट्रेटेजिक वेपन का लफ्ज होता है ना, ये बेसिकली ऐसे वेपन्स के बारे में इस्तेमाल किया जाता है जिनके ऊपर आप न्यूक्लियर वेपन्स रख सकते हैं, क्योंकि ये जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं ये किसी भी जंग के अंदर स्ट्रेटेजिक शिफ्ट लेके आ सकते हैं, इस वजह से इनको स्ट्रेटेजिक वेपन्स बोला जाता है। ये जो क्रूज मिसाइल होते हैं ये बेसिकली लो फ्लाइंग स्टैंड ऑफ वेपन्स होते हैं। इनकी बहुत ज्यादा अफादियत होती है, सबसोनिक होते हैं, बहुत ज्यादा तेज नहीं होते, लेकिन इनका जो मेन पॉजिटिव पॉइंट होता है वो ये होता है कि ये बहुत ज्यादा लो लेवल के ऊपर फ्लाई करके दुश्मन के रडार से अपने आप को बचाते हुए टारगेट की तरफ जाते हैं और उधर जाके तो टारगेट को स्ट्राइक कर देते हैं। अब ये जो स्ट्रेटेजिक का लफ्ज नॉर्थ कोरिया ने इस्तेमाल किया है, इससे ये जाहिर होता है कि नॉर्थ कोरिया ने इतने छोटे न्यूक्लियर वॉरहेड्स जो हैं वो डिजाइन कर लिए हैं जिनको वो इन क्रूज मिसाइल्स के ऊपर फिट कर सकते हैं। इस क्रूज मिसाइल की जो रेंज है वो तकरीबन उन्होंने 1500 किलोमीटर बताई है। अब 1500 किलोमीटर वाला जो क्रूज मिसाइल है ये सारे के सारे साउथ कोरिया को कवर करता है। मेरा ख्याल है कि 95% जो है ये जापान को भी कवर करता है और इस 95% के अंदर जापान के तमाम बड़े शहर आ जाते हैं। आप इसको 100% ही समझें। पिछले साल अक्टूबर और इस साल जनवरी के अंदर नॉर्थ कोरिया ने कुछ मिलिट्री परेड्स की जिसके अंदर उन्होंने अपने मुख्तलिफ किस्म के जो वेपन्स है वो दुनिया के सामने रखे। इन वेपन्स के अंदर आप देख सकते हैं कि जिस किस्म के ट्रक से नॉर्थ कोरिया ने अपना क्रूज मिसाइल फायर किया था उस तरह के बहुत से ट्रक्स जो थे वो नॉर्थ कोरिया ने इस परेड के अंदर दुनिया के सामने रखे। लेकिन इनमें से एक चीज जो है वो आप देख सकते हैं कि ये जो परेड के अंदर टेल्स आपको नजर आ रही हैं इनके ऊपर 4 ट्यूब्स पड़ी हुई हैं, लेकिन ये जो क्रूज मिसाइल नॉर्थ कोरिया ने फायर किया है इसके ऊपर 5 ट्यूब्स थी। और इन परेड्स के दौरान हमने देखा कि ये जितनी भी टेल्स हमें नजर आई इनके ऊपर सिर्फ 4 ट्यूब्स थी। और ये जो 4 ट्यूब्स नॉर्थ कोरिया ने दिखाई थी ये काफी ज्यादा लंबी थी और काफी ज्यादा स्लिम थी। इस वजह से बहुत से लोग उसी वक्त ये कह रहे थे कि इनके अंदर कोई सरफेस टू एयर मिसाइल नहीं हो सकता, क्योंकि सरफेस टू एयर मिसाइल एक तो इतना ज्यादा लंबा नहीं होता और इतना ज्यादा स्लिम नहीं होता। बहुत से लोगों का उस वक्त भी ये ख्याल था कि इनके अंदर लैंड अटैक क्रूज मिसाइल्स हैं और वही एक बात साबित हो गई। लेकिन बेसिकली डिफरेंस ये है कि उस वक्त जो नॉर्थ कोरिया ने टेल्स दिखाई थी उनके ऊपर 4 ट्यूब्स थी और ये जिस टेल्स से नॉर्थ कोरिया ने क्रूज मिसाइल फायर किया है इसके ऊपर 5 ट्यूब्स हैं। अगर हम इस क्रूज मिसाइल की तरफ देखें तो ये क्रूज मिसाइल अमेरिका के टोमाहॉक क्रूज मिसाइल से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है, लेकिन इसका जो टेल सेक्शन है वो रशिया के KH-55 सीरीज के क्रूज मिसाइल से मिलता जुलता है। तो आप कह सकते हैं और पॉसिबिलिटी भी ये है कि नॉर्थ कोरिया ने टोमाहॉक क्रूज मिसाइल और रशियन KH-55 सीरीज के क्रूज मिसाइल का जो है वो एक हाइब्रिड बनाया और जिसको उन्होंने अब टेस्ट किया। कुछ दिन बाद नॉर्थ कोरिया ने एक दूसरा टेस्ट किया। इस टेस्ट की सिग्निफिकेंस क्या थी? ये बेसिकली एक बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट था। इसके ऊपर जो बैलिस्टिक मिसाइल था मेरे ख्याल से वो सिकंदर रशियन मिसाइल है, जिसकी रेंज आप कह सकते हैं कि 800 या 900 किलोमीटर है। ये साउथ कोरिया के लिए इनफ है। लेकिन इस टेस्ट की जो सिग्निफिकेंट बात थी वो ये थी कि इस टेस्ट को नॉर्थ कोरिया ने एक रेल मोबाइल लॉन्चर के जरिए से किया था। यहाँ पे ये जो बात आती है कि नॉर्थ कोरिया ने ये जो 2 टेस्ट किए हैं इनमें जो मेन और कॉमन चीज थी, नॉर्थ कोरिया ने अब बेसिकली ऐसे वेपन्स को डेवलप करना शुरू कर दिया है जो बहुत ज्यादा सर्वाइवेबल है। देखिए, नॉर्थ कोरिया जिस किस्म का मुल्क है उसके ऊपर कल को अगर अमेरिका सरप्राइज अटैक कर देता है तो कोई भी अमेरिका को कुछ नहीं कहेगा, वैसे ही कोई अमेरिका को कुछ नहीं कहेगा। लेकिन नॉर्थ कोरिया ने अब क्या करना शुरू कर दिया कि उसने अपने वेपन्स की सर्वाइवेबिलिटी को जो है वो बढ़ाना शुरू कर दिया। क्रूज मिसाइल वैसे ही बहुत ज्यादा सर्वाइवेबल होता है, लो फ्लाई करता है और दुश्मन के रडार के अंदर नहीं आता। उसके बाद ये जो उसने अपने बैलिस्टिक मिसाइल को रेल के ऊपर रख दिया है, इससे जो है इस बैलिस्टिक मिसाइल की जो सर्वाइवेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब ये बैलिस्टिक मिसाइल किसी एक जगह पे नहीं रहेंगे। इन बैलिस्टिक मिसाइल को आप हर वक्त जो है वो मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा सकते हैं और रेल ट्रैक के ऊपर आप किसी भी जगह पे खड़े करके इनको आप फायर कर सकते हैं। इससे एक तो बैलिस्टिक मिसाइल की ट्रेजेक्ट्री आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एक बैलिस्टिक मिसाइल की जो ट्रेजेक्ट्री होती है वो प्रिडिक्टेबल होती है। तो अगर रेल मोबाइल वाला बैलिस्टिक मिसाइल होगा तो उसकी ट्रेजेक्ट्री जो है वो आप कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कहीं से भी उसको फायर किया जा सकता है। इस वजह से वो प्रिडिक्टेबल नहीं रहेगा और उसकी सर्वाइवेबिलिटी जो है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आप रेल के ऊपर इस बैलिस्टिक मिसाइल को इस तरह से मूव कर सकते हैं कि आप अपने दुश्मन को पता भी नहीं लगने देंगे कि इस वक्त आपका मिसाइल जो है वो किस जगह पे पड़ा हुआ है। आप उसको अच्छे तरीके से कंसील कर सकते हैं। उसके बाद ये जो क्रूज मिसाइल नॉर्थ कोरिया ने फायर किया है, आप देख सकते हैं कि एक ट्रक के ऊपर आप 5 क्रूज मिसाइल लेके जा सकते हैं। और जिस तरह से नॉर्थ कोरिया ने कहा कि ये स्ट्रेटेजिक वेपन्स हैं, हो सकता है इन 5 के ऊपर से उन्होंने सिर्फ 2 के ऊपर न्यूक्लियर वेपन फिट किया हो, बाकी 3 जो है वो एज ए डीकॉय वो फायर कर सकें। बाकी 3 क्रूज मिसाइल्स के ऊपर उन्होंने कन्वेंशनल वेपन जो है वो रखे हों और 5 में से 3 को या 5 में से 4 को नॉर्थ कोरिया जो है वो एज ए डीकॉय इस्तेमाल करे और चौथे या 5वें मिसाइल के ऊपर नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर वेपन फिट किया हो। तो ऐसा सिनेरियो जब बनेगा तो ये साउथ कोरिया के लिए और अमेरिका के लिए एक सरदर्द
खूबसूरत बन जाएगा और ये नॉर्थ कोरिया के लिए एक सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के तौर पे काम करेगा। ये रेल मोबाइल बैलिस्टिक मिसाइल और ये लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, ये दोनों किस्म के मिसाइल जो हैं ये नॉर्थ कोरिया के लिए एज ए सेकंड स्ट्राइक का काम करेंगे, क्योंकि ये दोनों किस्म के मिसाइल जो है ये बहुत ज़्यादा सर्वाइवेबल हैं। एक तो है ही रेल मोबाइल, इसकी आप मूवमेंट को नहीं पकड़ सकते। दूसरा जो है वो रोड मोबाइल है और उसके ऊपर आपने 5 लैंड अटैक क्रूज मिसाइल्स रखे हुए हैं। अब किसके ऊपर न्यूक्लियर वेपन है आप में से कोई भी नहीं बता सकता। हो सकता है 4 डीकॉयज हो सकता है 3 डीकॉयज हो और 2 के ऊपर न्यूक्लियर वेपन हो सकता है 1 के ऊपर न्यूक्लियर वेपन हो। तो ये एक जो चीज़ अब नॉर्थ कोरिया ने इन दोनों टेस्ट के अंदर की है, उसने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को जो है वो ज़्यादा सर्वाइवेबल बना लिया है और लैंड अटैक में उसने जो है वो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हासिल कर ली है। मैरीटाइम डोमेन के अंदर उनके पास ऑलरेडी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी थी। उन्होंने अपनी सबमरीन के जरिए से SLBMs जो है वो पहले से लॉन्च किए हुए हैं, जिससे उनकी सबमरीन के पास जो है वो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी ऑलरेडी है। तो अब उन्होंने अपने इन मिसाइल्स के ऊपर जो है वो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी हासिल कर ली है, जो कि अमेरिका और साउथ कोरिया के लिए और जापान के लिए एक बहुत बड़ी सरदर्द है। कोल्ड वॉर के अंदर सोवियत यूनियन ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स की सर्वाइवेबिलिटी को बढ़ाने के लिए उनको रेल मोबाइल किया था। अमेरिका ने भी इस तरह की अटेम्प्ट की थी, लेकिन अमेरिका ने फिर इस प्रोजेक्ट को अबैंडन कर दिया। लेकिन सोवियत यूनियन ने इस प्रोजेक्ट को काफ़ी देर तक जो है वो जारी रखा और अल्टीमेटली फिर जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ तो उसके बाद रशिया के पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे कि वो इन रेल मोबाइल ICBMs को सपोर्ट कर सके, क्योंकि डेफिनेटली ये ज़्यादा पैसा लेते हैं बनिस्बत एक ऐसे मिसाइल के जो आपने अपने साइलों के अंदर रखा हुआ है। तो फिर रशिया ने इस प्रोजेक्ट को जो है वो अबैंडन कर दिया। नॉर्थ कोरिया ने तो शुरुआत कर दी है। देखें अब और कौन सा ऐसा न्यूक्लियर वेपन कंट्री है जो कि अपने न्यूक्लियर वेपन की सर्वाइवेबिलिटी को बढ़ाने के लिए इन रेल मोबाइल ICBMs का सहारा लेता है या रेल मोबाइल IRBMs का सहारा लेता है। क्रूज मिसाइल तो ऑलरेडी बहुत से ममालिक जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये बेसिकली नॉर्थ कोरिया ने जो टेस्ट किए हैं ये उसने अपनी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को जो है वो मजीद एनहांस किया है। इसके जवाब में साउथ कोरिया ने भी कुछ टेस्ट किए, उसके ऊपर भी आपको इंशाल्लाह वीडियो बना के दूंगा। तो दोस्तों ये थी एक इन्फॉर्मेशन मेरी नज़रों के सामने से गुजरी, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, सोचा आपके साथ डिस्कस करूँ। एक कॉन्सेप्ट था जो कि आपको बताना ज़रूरी था। कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।